लड़ाकू ने एक बार फिर इजरायल को दहलाने का दावा किया है। इस बार हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजरायल के सैन्य ठिकाने पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। वहीं वेस्ट बैंक में जोरदार हमला कर रहे इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकू के पास ईरानी हथियार मिलने का दावा किया है। तो क्या ईरान भी हिजबुल्लाह की तरह युद्ध में आ गया है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, गाजा की सुरंग से निकला एटम बम। इजरायल हमास युद्ध में हिजबुल्लाह खुल्लम खुल्ला हमले कर रहा है। हूथी फाइटर चुनौती देकर नेतन्याहू से टकरा रहे हैं, लेकिन अब हमास इजरायल के टकराव में ईरान की एंट्री हो चुकी है। यानी जिसका डर था वो युद्ध अब शुरू होगा। ईरान की मिसाइलों का सीधा मुकाबला नेतन्याहू के जंगी जेट करेंगे। ईरान के हथियारों को गाजा और वेस्ट बैंक में हमास फाइटर धुआंधार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका दावा इजरायल ने किया है कि ईरान के हथियारों के इस्तेमाल के मायने साफ हैं कि ईरान सीधे तौर पर युद्ध में आ चुका है। यानी अब युद्ध इजरायल वर्सेस हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान हो चुका है। ईरान इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए गाजा में दाखिल होगा या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। मगर इजरायल को कई फ्रंट पर घेरने का खामनेई प्लान शुरू कर चुके हैं, जिसमें ईरान को जॉर्डन का पूरा साथ मिलने जा रहा है। वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले के बाद जॉर्डन भड़क गया है। वजह है इजरायल के हमले के बाद भारी संख्या में लोगों का जॉर्डन में घुसपैठ। जॉर्डन बॉर्डर पर अफरा तफरी मचने के बाद किंग अब्दुल्ला ने आईडीएफ को वार्निंग दी है। लेकिन इजरायल किसी भी हाल में हमले बंद करने के मूड में नहीं। हमास को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है इजरायल। आसमानी धमाके से दुश्मन की धज्जियां उड़ा रहे हैं नेतन्याहू के सोल्जर। अचूक हमले से बचने के लिए हमास फाइटर को कोई ठौर नहीं मिल रही है। हमास के गढ़ जेनिन में हुए हमले का यह वीडियो है। इजरायली सेना जेनिन के फ्लैश पॉइंट में हमास के लोकल कमांडर को एयर स्ट्राइक कर मार गिराया। एयर स्ट्राइक बख्तरबंद गाड़ी में सवार 2 हमास लड़ाकों की सफाई के लिए की गई। हालांकि इजरायली ड्रोन के अटैक की भनक हमास लड़ाकों को लग गई थी, जिसके बाद दोनों फाइटर बख्तरबंद गाड़ी छोड़ जेनिन की गलियों में दौड़ लगाने लगे। मगर ये भाग दौड़ कुछ ही सेकंड बाद खत्म हो गई, जब ड्रोन से दागी गई मिसाइल ने हमास के दोनों लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स भी हमास फाइटर पर सटीक हमले अंजाम दे रही है। हमास लड़ाकों के खात्मे के ऑपरेशन को आईडीएफ कमांडो अब हेलमेट कैमरे में भी कैप्चर कर रहे हैं। ये वीडियो आईडीएफ कमांडो के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में चल रहे ऑपरेशन का ब्यौरा इस वीडियो के साथ रिलीज किया है, जिसमें इजरायली बॉर्डर पुलिस के जवान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों के तुल करम, जेनिन और जॉर्डन घाटी में छापामार युद्ध को दिखाया गया है। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान के वेस्ट बैंक में हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों को बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई कर मदद पहुंचा रहा है। इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमले सबसे ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। वेस्ट बैंक में दौड़ती गाड़ी को मिसाइल धमाके से उड़ाकर इजरायल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस जलती हुई गाड़ी में हमास के टॉप कमांडर के साथ 4 फाइटर को इजरायल ने ढेर करने का दावा किया है। आईडीएफ के हवाई हमले के बाद गाड़ी आग में जलकर राख हो गई। हमास लड़ाके इस आग में भुनकर खाक में मिल गए। हमास लड़ाकों को इजरायल ने ऐसी भयानक मौत दी जिसे देखने वालों की रूह कांप गई। صوت انفجار طلعنا اول شيء على البلد بكى في صوت انفجار تحت انفجار 2 تحت صار بعدها في نار مولعه جينا وانا لكينا الجيب هذا مولع وداك فيه النار وما حدا قدر يقرب عليه ضلنا واقفين قال تاج الدفاع المدني। जेनिन और वेस्ट बैंक जैसा हाहाकार हमास के हर ठिकाने पर दिखाई दे रहा है। तुल करम को रौंद रहे हैं इजरायल के टैंक, बख्तरबंद काफिले। हमास के गढ़ में इजरायली फोर्स की एंट्री होते ही सारा इलाका धुआं धुआं हो रहा है।
बारूद अटैक के बाद पहुंच रही आईडीएफ पलटन के साथ एम्बुलेंस यहां शवों का ढेर समेटने साथ साथ पहुंचती हैं। उधर खान यूनुस में इजरायल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को वापस लौट आने की इजाजत दे दी है। खान यूनुस में आईडीएफ ने ऑपरेशन के दौरान बड़े इलाके को खाली करा लिया है। खान यूनुस के राहत कैंप से भी हमास लड़ाके खदेड़ दिए गए हैं। अब ज्यादातर हमास लड़ाकों ने मस्जिदों में ठिकाना बना लिया है। मस्जिदों के भीतर बने तहखानों में डेरा जमाए हमास लड़ाके छिप छिप कर इजरायल पर रॉकेट अटैक की रणनीति पर चल रहे हैं। उधर ईरान की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह इजरायल का फोकस हमास युद्ध से शिफ्ट किया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसके लिए लाल सागर में लंगर डाल दिया है। खामनेई के धमाके से खौलने लगा लाल सागर। किसी दुश्मन पर भरोसा नहीं करेगा ईरान। हिजबुल्लाह का अल्टीमेटम, गाजा में नेतन्याहू से दो हाथ। लाल सागर में जलता जहाज इजरायल के लिए चैलेंज है। अमेरिका के लिए वार्निंग और इजरायल का साथ दे रहे पश्चिमी देशों को सीधी धमकी। रेड सी की लहरों पर धधकते ग्रीस के सोनियन ऑयल शिप पर आग की लपटें मद्धम नहीं पड़ी हैं। ताज्जुब यह है कि हूथी फाइटर के खौफ से इस तेल के जहाज की तरफ फटकने की जरूरत भी कोई नहीं दिखा पा रहा है। सोनियन शिप पर ऑयल का बड़ा भंडार अब भी है, जिसके आग की चपेट में आने के बाद हालात बद से बदतर होते जाएंगे। लेकिन हूथी विद्रोहियों की जिद के आगे अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। सुपर पावर ने हूथी आर्मी को लास्ट वार्निंग देकर धमकाया है। 1 मिलियन बैरल तेल से लदे सोनियन जहाज पर अमेरिका की बेबसी कुछ यूं बयां की गई है। So what I will tell you is the tanker is carrying 1 million barrels of crude oil. Those barrels remain intact right now. The vessel itself is leaking some oil from where it was hit. There is still a fire going on, or multiple fires still burning on the ship itself. Those fires have not been able to have been put out by anyone because the Houthis are threatening to attack. हूथी फाइटर इसी फिराक में बैठे हैं कि अमेरिका और इजरायल ग्रीस के शिप को बचाने की कोशिश करें। जैसे ही रेस्क्यू मिशन ऑन होगा, हूथी विद्रोहियों की मिसाइलें फटनी शुरू हो जाएंगी। हूथी फाइटर के बिछाए ट्रैप से बचने का कोई रास्ता फिलहाल अमेरिका तलाश नहीं पाया है। हूथी फाइटर्स को तेल में आग लगाने के बाद पर्यावरण को होने वाले नुकसान की दुहाई दी जा रही है, लेकिन लगता नहीं कि ईरान समर्थित लड़ाके सुलह समझौते के मूड में हैं। इसके पीछे सुप्रीम लीडर खामनेई की नई और ताजा नसीहत है, जिसमें उन्होंने ईरान के दुश्मनों पर रत्ती भर यकीन नहीं करने की बात कही है। अयतुल्ला खामनेई ने ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पाजेशकियान को दुश्मन देशों से बातचीत करने तक की छूट दी है, लेकिन किसी पर भरोसा करने से साफ मना कर दिया है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पाजेशकियान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध को हटाने के लिए बातचीत की पहल करना चाहते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस समझौते का द एंड हो गया। अमेरिका ने समझौता तोड़ने के बाद ईरान पर बैन मिसाइल दाग दी। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम बंद नहीं किया। इस भीषण टकराव के दौर में ईरान के नए राष्ट्रपति डील डिप्लोमेसी की शुरुआत करने की कोशिश करने जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ब्रेक लगा दिया है। खामनेई कभी भी इजरायल और अमेरिका के दोस्ती के पक्ष में नहीं रहे। खामनेई को इजरायल का वजूद ही पसंद नहीं। दुश्मनों के लिए खामनेई ने क्लियर मैसेज दिया है कि हर हाल में बदला लिया जाएगा। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक खामनेई के एक्शन प्लान पर हमले भी शुरू हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल में एक आत्मघाती ड्रोन हमला करने का दावा किया है। यह हमला इजरायली सेना की 210वें गोलन डिवीजन पर हुआ है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में सटीक आत्मघाती ड्रोन से इजरायल को दहलाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद ऐलान किया कि जारेत और दोवेव इलाके के साथ साथ रुवायसत अल अलाम और अल समाका को भी दहलाया है।